दूध में कच्चा अंडा मिलाकर पीने की सोच रहे हैं, लेकिन जानते नहीं कि इससे फायदा होगा या नुकसान। कहीं इस तरीके का एक्सपेरिमेंट आपकी सेहत पर भारी तो नहीं पड़ जाएगा, इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी की सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि दूध में कच्चा अंडा मिलाकर आपको पीना चाहिए या नहीं, इससे आपको फायदा हो सकता है या फिर आपको नुकसान हो सकता है। सारे तथ्यों पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। आपको ये भी बताऊंगा कि डॉक्टर इस बारे में क्या बोलते हैं कि दूध में कच्चा अंडा मिलाकर हमें पीना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक भी दे देना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, दूध और अंडा दोनों ही हमारे शरीर के लिए पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ है। दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी होता है जो हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। वहीं अंडे की बात करें तो अंडे में विटामिन B12 और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो हमारी मसल्स को मजबूत करने और एनर्जी को इंक्रीज करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब इन दोनों को एक साथ मिलाकर हम पीते हैं तो ये हमारी हेल्थ के लिए क्या ये फायदेमंद होते हैं या फिर साइड इफेक्ट देते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये दोनों ही तरीके के रिजल्ट आपको देते हैं। वो कैसे? तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले आपको इसके फायदे बताते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके शरीर को फायदे क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला फायदा आता है आपकी मसल्स के लिए। जी हाँ, दूध और अंडे का कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल, काफी फायदेमंद माना जाता है जो बॉडी बिल्डिंग या कसरत करते हैं। ये मांसपेशियों को जल्दी रिपेयर करने और ताकत को बढ़ाने में काफी ज्यादा फायदा इससे होगा। दूसरा इसका फायदा आता है एनर्जी को इंक्रीज करने में। जी हाँ, दूध और अंडे में मौजूद प्रोटीन और विटामिन शरीर को लंबे टाइम तक ऊर्जा प्रदान करते हैं और आपकी बॉडी में लंबे टाइम तक एनर्जी का जो लेवल होता है ना, उसको बरकरार रखने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तीसरा और आखिरी फायदा इसका आता है स्किन और बाल के लिए। जी हाँ, दूध और अंडे में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपकी स्किन को निखारने के साथ साथ आपके बालों की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने में, उसको मजबूत करने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपकी स्किन के लिए लाजवाब होते हैं, स्किन को निखारेंगे, स्किन के लिए बहुत सारे जो स्किन प्रॉब्लम होती है उनको दूर भी कर देंगे और साथ साथ बालों की भी बहुत सी ऐसी परेशानियां होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग बालों की रीडेवलपमेंट के लिए बालों में कच्चे अंडे का प्रयोग करते हैं। तो वो सब इसी चक्कर के कारण होता है कि अंडे में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो बालों की रीडेवलपमेंट के लिए, रीग्रोथ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल माने जाते हैं। इस चक्कर में लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो देखा जाए तो स्किन और बालों के लिए दोनों ही लिहाज से दूध में कच्चा अंडा मिलाकर पीने से फायदा हो सकता है। लेकिन रुकिए, ये फायदे सुनकर आप ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाइए, क्योंकि इसके अब मैं कुछ नुकसान भी बताने वाला हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि फायदा तो है लेकिन नुकसान को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते जब बात आती है हमारी हेल्थ की। तो इसके नुकसान क्या है, चलिए वो देख लीजिए। सबसे पहले इसका नुकसान आता है फूड पॉइजनिंग के रूप में। जी हाँ, कच्चे अंडे में साल्मोनेला नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो बहुत डेंजरस फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। देखिए, हम यहाँ बता रहे हैं डेंजरस फूड पॉइजनिंग, कोई नॉर्मल नहीं जो हुई और ठीक हो जाए। डेंजरस फूड पॉइजनिंग इससे हो सकती है जो काफी खतरनाक हो सकती है। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो कच्चा अंडा दूध में मिलाकर ऑलरेडी पी गए हैं और उसके बाद अगर आपको कुछ साइड इफेक्ट दिख रहे हैं, जैसे कि इसके लक्षण मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको पेट दर्द हो रहा है, दस्त हो रहा है या फिर बुखार हो रही है, तो यूं समझ लीजिए कि इसको पीने के बाद ये फूड पॉइजनिंग का ही एक लक्षण है। चलिए बात करते हैं दूसरे साइड इफेक्ट की। तो देखिए दोस्तों, ये पचने में बहुत ज्यादा हेवी होता है। आप सभी को अच्छी तरीके से ये पता होगा, और नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि दूध और कच्चा अंडा दोनों ही बहुत ही भारी खाद्य पदार्थ है, यानी कि इनको हजम करने के लिए है ना किसी हीमीन का मेटाबॉलिज्म चाहिए रहेगा बॉडी में। जी हाँ, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म इन दोनों ही चीजों को पचाने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आपका मेटाबॉलिज्म पे आपको पूरा विश्वास है कि वो बहुत ही ज्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग है तो ही इसको लेना, नहीं तो मत लेना, क्योंकि ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट होने वाली चीजों में से नहीं है। और जब ये डाइजेस्ट ही नहीं होगा शरीर में तो ये आपको फायदा कहाँ से पहुंचाएगा, उल्टा ये आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। बात करते हैं इसके तीसरे और सबसे बड़े साइड इफेक्ट की कि इससे आपको बहुत सारे हेल्थ जोखिम, आप मतलब यूं मान लीजिए रिस्क पर होंगे। कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम वाले लोग हो। अब ये कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग कौन कौन हो सकते हैं? देखिए, बच्चे और खास तौर पर गर्भवती महिलाएं। जी हाँ, गर्भवती महिलाएं, जब कोई भी महिला गर्भवती होती है ना तो उस कंडीशन में उनकी
जो इम्यूनिटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में गर्भवती महिलाओं को इसे बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं, बच्चों को ये बिल्कुल ना दें। इस गलतफहमी में ना रहें कि बच्चे हैं, उनकी उम्र के हिसाब से वैसे ही उनकी मसल्स ग्रोथ हो रही है, लेकिन हम ये दे देंगे तो उनकी मसल्स ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और ज़्यादा मसल्स मजबूत बनेंगी। इन गलतफहमियों में मत रहें। बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, तो इस कंडीशन में आपको बच्चों को भी ये नहीं देना चाहिए। चलिए अब आपको सबसे मेन जानकारी देता हूँ कि डॉक्टर इस मुद्दे पर क्या कहते हैं। डॉक्टर से हमने पूछा कि अगर हम दूध में कच्चा अंडा मिलाकर पीते हैं तो क्या हम इसे पी सकते हैं, पहले बात तो ये बताइए। और अगर पी सकते हैं तो इसे कितने कितने दिन में पीना चाहिए, क्या इसका शेड्यूल होना चाहिए और इससे क्या फायदे हो सकते हैं, या फिर इसको ना पिए। तो डॉक्टर ने क्या जवाब दिया वो मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर ने कहा, उन्हीं के भाषा में आपको बताता हूँ कि देखिए, दूध और कच्चा अंडा पोषण से भरपूर है, लेकिन कच्चा अंडा पीने से हमेशा एक बैक्टीरिया जिसका नाम है साल्मोनेला बैक्टीरिया, उसका जोखिम हमेशा रहता है। तो वो कहते हैं कि हमेशा अंडे को पकाकर ही खाना चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व पूरी तरीके से सुरक्षित रूप में आपको मिल सके। कच्चा अंडा पीने की तुलना में पका हुआ अंडा खाने की ही वो सलाह देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पका अंडा आप दूध के साथ ले सकते हैं। दूध को अलग टाइम पे ले लें और अंडे को अलग टाइम पे ले लें, दोनों को एक टाइम पे ना लें। तो एंड में कंक्लूजन पे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दूध में कच्चा अंडा मिलाकर पीने के फायदे तो जरूर हो सकते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, लेकिन इसके नुकसान भी जो हमने आपको बताए हैं, अब आप खुद समझदार हैं कि आपको उनको नजरअंदाज नहीं करना है। अगर आप फिर भी इसे आजमाना ही चाहते हैं तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रख लें जो मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई गंभीर बीमारियां हैं जिनके चलते आप टेबलेट्स वगैरह खा रहे हैं डेली की, तो आपके लिए ये बिल्कुल नहीं है। आप मत ही ट्राई करना इनको, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो इसको ट्राई मत करना। इम्यून सिस्टम अच्छा है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, आपके शरीर में वो कैपेबिलिटी है कि हैवी से हैवी चीजें आप ले सकते हैं और वो डाइजेस्ट हो जाती है आपको, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको लेना भी चाहते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं कि आप इसको 10 या 12 दिन में एक ही बार पी सकते हैं। दूध में कच्चा अंडा एक ही बार 10 या 12 दिन में एक ही बार पिए, एक ही टाइम, वो भी, और उस कंडीशन में भी आपको केवल एक ही कच्चा अंडा दूध में डालकर पीना है, तो ये आपके लिए सही रहेगा। अब बहुत से लोग यूं कहेंगे कि ये 10-12 दिन में, ये तो आपने बहुत ही कम बता दिया, इतना भी मेटाबॉलिज्म खराब नहीं होता। देखिए, हमारा फर्ज था आपको बताना। अब अगर आप ज्यादा हीमेन बनोगे, ज्यादा इसको ट्राई करोगे, कम कम दिन में ट्राई करोगे, तो फिर साइड इफेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये थी ओवरऑल जानकारी दूध में कच्चा अंडा मिलाकर पीने की। क्या पिए ना पिए, फायदे नुकसान क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब हमने आपको इस वीडियो में बता दिया। तो वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बता देना, वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। धन्यवाद दोस्तों।